मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो स्पेसशिप एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उनमें से एक स्पेसशिप एक वार्म होल खोलकर उसमें चली जाती है। वो शिप उस वार्म होल से पृथ्वी की तरफ आ रही होती है और अपने रास्ते में एक सैटेलाइट को तोड़ देती है। वो शिप पूरी डैमेज हो चुकी है और उसमें एक एलियन जो कि प्रेडेटर्स नाम की प्रजाति से बिलोंग करता है, वो शिप के एस्केप पॉड से शिप से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेक्सिको के एक जंगल में क्वीन मैकेना नाम का एक स्नाइपर कार्टेल के आदमियों को पकड़ने में लगा हुआ है। जैसे ही वो अपनी पहली गोली चलाता है तभी वहां पर वो एलियन की शिप टकराती है और क्वीन बेहोश हो जाता है। वो उठकर शिप के पास जाता है और वहां उसे प्रेडेटर का आर्मर दिखता है। फिर वहां उसका साथी डपरी आ जाता है और वो उसे आर्मर डालने के लिए एक बैग देता है। फिर उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है और वो लोग देखते हैं कि उनका एक साथी उल्टा लटका हुआ है। वहां पर वो प्रेडेटर भी आ जाता है और वो सब उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और तो और वो गायब होने के पावर से भी गोली से बचता है। वो प्रेडेटर डपरी को मार देता है और जैसे ही वो क्वीन के पास आता है तो वो आर्म ब्रेस एक्टिवेट हो जाता है और कुछ फायर करता है, जिससे वो एलियन गिर जाता है और पेड़ पर लटके हुए क्वीन के साथ की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। प्रेडेटर के ऊपर खून गिरने की वजह से वो क्वीन को दिखने लगता है तो वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। वहां से निकलने वक्त वो आर्म ब्रेस एक छोटा सा बॉल निकालता है और क्वीन उसे अपने पास रखता है। फिर एक रेस्क्यू टीम वहां पर आती है जिसको ट्रेगर लीड कर रहा होता है और उस एलियन के साथ जो भी चीजें काम की है वो लोग उसे उठा लेते हैं। अगली सुबह क्वीन एक नजदीक के बार में पहुंचता है और वहां पर मौजूद सभी को भगा देता है। फिर वो उस बार के मालिक को अपना बैग अपने बेटे के घर पर कुरियर करने को कहता है। वो उस बॉल को अपने पास ही रखता है। फिर उसे पता चलता है कि ये बॉल उसको गायब कर सकती है, तो वो उस बॉल को अपनी ड्रिंक में डालकर पी जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्वीन का बेटा रॉरी अपने क्लासरूम में कुछ बच्चों को चेस खेलते हुए देख रहा है। उसे ऑटिज्म नाम की बीमारी होती है। ये एक दिमाग की बीमारी है जिसके मरीज किसी से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं और ना ही सामने वाले की बात को समझ पाते हैं। फिर 2 लड़के मजाक में फायर अलार्म बजा देते हैं जिससे सभी भागने लगते हैं, लेकिन रॉरी सेंसरी ओवरलोड के कारण वहीं पर खड़ा रहता है। सेंसरी ओवरलोड तब होता है जब कोई सिचुएशन में आपका दिमाग कुछ सोच नहीं पाता और आप पैनिक होने लगते हो। फिर वो दोनों लड़के क्लास में जाकर चेस के सभी पीसेस को गिरा कर चले जाते हैं। अलार्म बंद होने के बाद रॉरी वो सभी पीसेस को अपनी जगह पर लगाता है। उसकी बहुत अच्छी मेमोरी की वजह से उसे याद है कि सभी पीसेस कहाँ थे। रॉरी फिर घर जाता है और वहां उसे क्वीन का भेजा हुआ बॉक्स मिलता है। एक पार्क में 3 एजेंट डॉक्टर केसी के पास जाते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो उनको कार में बैठाकर प्रेडेटर की क्रैश साइट की तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि इन प्रेडेटर्स का पृथ्वी पर आना बहुत बढ़ गया है। फिर शाम को रॉरी की माँ एमिली उसे कुछ मास्क देती है क्योंकि हैलोवीन का दिन होता है और उस दिन बच्चे ट्रिक एंड ट्रीट खेलने जाते हैं, लेकिन रॉरी मना कर देता है क्योंकि सभी बच्चे जो उसे परेशान करते हैं वो उसको पहचान ही जाएंगे। फिर वो घर के बेसमेंट में जाकर अपने पापा के भेजे हुए बॉक्स खोलता है और उसके अंदर उसको प्रेडेटर का सामान मिलता है। वो आर्म ब्रेस को देख रहा होता है तभी वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। वही दूसरी तरफ क्वीन को पकड़कर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। उसे लगता है कि उन लोगों को ये प्रेडेटर की बात सभी से छुपानी है। इस टेस्टिंग के बाद उसको एक बेस में बिठाया जाता है जिसमें और भी कैदी बैठे थे जो थोड़ा पागलों जैसे बर्ताव कर रहे होते हैं। फिर वहां पर डॉक्टर केसी आती है और ट्रेगर की टीम से मिलती है। केसी वहां पर एलियन का इतना सारा सामान और खास करके उस प्रेडेटर को देखकर बहुत चौंक जाती है। फिर केसी को डिकंटेमिनेट करने के बाद उसे एलियन को देखने दिया जाता है। ट्रेगर केसी से कहता है कि इन एलियंस को प्रेडेटर नाम उन लोगों ने दिया है क्योंकि ये एलियंस शिकार करना बहुत पसंद करते हैं। वो फिर बताती है कि जो एलियन उन्होंने आज पकड़ा है उसके ऊपर इंसान का डीएनए है। फिर वो उसकी फाइल्स को चेक करते हैं और उसके बाद केसी क्वीन से मिलने का डिमांड करती है, इसलिए क्वीन की बस को वापस लाया जाता है। फिर हमने जो शुरुआत में शिप्स देखी थी उनमें से जो भी अभी स्पेस में है वो रोरी के ब्रेसलेट से सिग्नल देखकर पृथ्वी की ओर एक वार्म होल से आ रही है। आर्मी को यह शिप दिखती है और वो लोग उसके पीछे 2 फाइटर जेट भेजते हैं। फिर अचानक वो एलियन उड़ जाता है और वहां पर सभी को मारने लगता है। इसके बीच केसी एक ट्रैंक्यूलाइजर गन और एक एलियन का सैंपल चुराकर वहां से भाग जाती है। बाहर जाने का दरवाजा डीकंटेमिनेट होने से पहले नहीं खुलेगा, इसलिए केसी को शॉवर लेने जाना पड़ता है।
फिर वो प्रेडेटर देखता है कि उसका हेलमेट और ब्रेसलेट गायब है। फिर वो वहां से निकलने लगता है। वो रास्ते में केसी को देखता है, लेकिन उसको केसी अपने लिए खतरा नहीं लगती है, तो वो उसे कुछ नहीं करता और केसी की वजह से दरवाजा खुला ही होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम के बिना वहां से निकल जाता है। वो बाहर जाकर साइंटिस्ट से एक हेलमेट चुरा लेता है। उस हेलमेट को एक्टिवेट करके वो अपना हेलमेट ढूंढता है और वो रोरी के पास जाने के लिए निकलता है। बाहर क्वीन की बस आती है और वो लोग प्रेडेटर की बिल्डिंग की छत के ऊपर घूमते हुए देखते हैं। वो लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं ताकि गार्ड्स वहां पर आए और वो लोग इन गार्ड्स के हथियार चुरा कर वहां से भाग सके। वो लोग गार्ड्स को मारकर उनके हथियार छीन लेते हैं। कैसी और क्वीन की बस प्रेडेटर का पीछा करते हैं। वो प्रेडेटर देखता है कि उसकी दुश्मन स्पेसशिप वहां पर आ गई है और वो शिप के पीछे भागता है। केसी छत से कूदकर बस के ऊपर आती है और एलियन को मारने की कोशिश में गलती से अपने खुद के पैर पर गोली मार देती है। क्वीन भी एलियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेडेटर बस के एक टायर पर गोली मारता है, जिससे बस रुक जाती है। वो 2 जेट्स जो स्पेसशिप के पीछे भेजे गए थे, उनको वो प्रेडेटर की स्पेसशिप गायब होकर एक झटके में गिरा देती है। केसी को गार्ड्स लगभग मार ही देते हैं, लेकिन क्वीन और उसके साथियों को कुछ बाइक्स मिल जाती है और वो लोग केसी को उठाकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर दूसरी स्पेसशिप लैंड होती है और वो अपने हाउंड्स को इस प्रेडेटर को ढूंढने के लिए भेजता है। फिर क्वीन और उसके साथी एक मोटेल में रुकते हैं और वहां पर केसी के उठने का इंतजार करते हैं। जब वो उठती है तो उसे लगता है कि इन लोगों ने उसे किडनैप किया है, तो वो तुरंत ही पास में पड़ी एक शॉट गन उठाती है। पर क्वीन उसे बताता है कि वो अच्छे लोग हैं और उस पर ट्रेगर के लोगों ने हमला किया था। ये सुनकर केसी उन लोगों के साथ काम करती है। उन लोगों को प्रेडेटर के बारे में जितना उसको पता है वो सब कुछ बता देती है। ये सुनकर क्वीन को लगता है कि अब वो प्रेडेटर अपना सामान लेने के लिए रॉरी के पास जाएगा। रॉरी घर पर देखता है कि हेलमेट ऑन है और उसे सर पर लगाता है। वो देखता है कि प्रेडेटर्स अपने आप को दूसरी प्रजाति के डीएनए से आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमें पता चल पाता है कि प्रेडेटर के ऊपर इंसान का डीएनए क्यों था। फिर रॉरी हेलमेट और वो ब्रेसलेट पहनकर ट्रिक और ट्रीट खेलने जाता है। क्वीन अपने साथियों के साथ अपने घर पहुंचता है, लेकिन तब तक रॉरी निकल चुका होता है। वो एमिली को सब कुछ बताता है और एमिली उसको एक हथियार देती है जिससे वो रॉरी को बचा सके। पहले क्वीन के सभी साथी अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहते, लेकिन एमिली उन लोगों को मना लेती है। वो सब लोग 2-2 की टीम्स में उसे ढूंढने लगते हैं। रॉरी को उन दोनों बदमाश लड़कों ने पहचान लिया और वो उसको मजाक बना रहे होते हैं। वो उन दोनों को अनदेखा करके किसी का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। घर का ओनर बालकनी में आता है। वो रॉरी के ऊपर कुछ फेंकता है जिससे उसका हेलमेट एक्टिवेट हो जाता है। उस हेलमेट से एक गन निकलता है और उस घर को उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो ओनर मर जाता है। ये देखकर बाकी बच्चे डर कर भाग जाते हैं। ये ब्लास्ट क्वीन और कैसी को भी दिखता है और वो लोग ब्लास्ट की जगह पर आने के लिए निकलते हैं। रॉरी ये सबसे डर कर हेलमेट उतार देता है और पास ही में एक ग्राउंड में जाकर छिप जाता है, जहां उसे एक डॉग दिखता है। तभी वहां पर एलियन हाउंड आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, क्वीन वहां अपनी कार से उन हाउंड्स को ठोक देता है। जल्दी उनकी पूरी टीम वहां पहुंचती है और केसी रॉरी को ले जाती है। क्वीन के पीछे एक हाउंड दौड़ता है, तो वो उससे बचने के लिए भागते भागते उसके मुंह में एक ग्रेनेड डालकर मार देता है और दूसरे को बाकी के लोग गोलियों से खत्म कर देते हैं। फिर केसी उन जानवरों से कुछ सैंपल कलेक्ट करती है और तभी वहां पर प्रेडेटर आ जाता है। वो उनके एक साथी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। इसकी वजह से सभी को अपने हथियार छोड़ने पड़ते हैं, पर क्वीन अपने गन से तुरंत ही प्रेडेटर की तरफ गोली चलाता है, जिसकी वजह से उनका साथी छूट जाता है। फिर सभी रॉरी की स्कूल में छुपने के लिए जाते हैं। क्वीन को पता है कि प्रेडेटर को क्या चाहिए, इसलिए वो रॉरी के ब्रेसलेट्स पर से मिनी कंप्यूटर निकाल लेता है। प्रेडेटर उन लोगों को ढूंढ लेता है और क्वीन को पकड़ लेता है। क्वीन तुरंत ही वो मिनी कंप्यूटर उसको दे देता है। प्रेडेटर उसे ले सके उससे पहले वो क्वीन को वहीं पर गिराकर खिड़की से बाहर गिरा देता है, क्योंकि उसे दूसरे प्रेडेटर ने बाहर खींच लिया था। फिर वो सब वहां से भाग जाते हैं और दोनों प्रेडेटर्स लड़ते हैं और उन दोनों में से बड़ा प्रेडेटर आराम से जीत जाता है। पुलिस वहां पहुंच रही होती है, इसलिए वो प्रेडेटर गायब होकर भाग जाता है। फिर क्वीन एमिली को कॉल लगाता है, लेकिन गवर्नमेंट के लोग एमिली पर नजर रखे हुए हैं। उन लोगों को क्वीन कहा है वो पता ना चले, इसलिए वो अपना फोन तोड़ देती है। ट्रेगर और उसके साथ ही प्रेडेटर की लाश को देखते हैं और ट्रेगर को लगता है कि बड़ा प्रेडेटर इस छोटे प्रेडेटर के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने उसकी कोई चीज चुरा ली होगी।
ट्रेगर को ये चीज कैसे भी करके चाहिए और इसके लिए उसे रॉरी को ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं कि कोएन के साथी और कैसी एक जगह छुपे होते हैं। कैसी सैंपल को देखकर बताती है कि प्रेडेटर्स अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अचानक उनको बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि जो एलियन हाउंड कोएन के पीछे पड़ा था वो बच गया है और उन लोगों के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। केसी उसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहां ट्रेगर पहुंच जाता है। तो केसी उस हाउंड को छुपाने के लिए कुछ फेंकती है जिसके पीछे वो हाउंड भाग जाता है। बाकी के लोग भी जाकर छुप जाते हैं और ट्रेगर क्वीन और केसी को ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। वो उसे कुछ नहीं बताते, इसलिए ट्रेगर के एजेंट्स क्वीन को मारने लगते हैं। ट्रेगर केसी के पास जाता है और उसे बताता है कि प्रेडेटर्स को पता है कि इंसान पृथ्वी को खत्म कर रहा है और वो लोग हमारा डीएनए इकट्ठा करना चाहते हैं। एमिली के घर पर एजेंट्स एलियन का सामान ढूंढ रहे थे, तभी वहां पर प्रेडेटर आ जाता है। एमिली कहीं छुप जाती है और वो प्रेडेटर सभी एजेंट्स को मार डालता है और उसे रोरी के डेस्क पर शिप के लोकेशन वाला मैप मिलता है। दूसरी तरफ वही मैप एक एजेंट की कहने पर रोरी बना रहा होता है। जैसे ही उस एजेंट को लोकेशन पता चलती है वो तुरंत ही ट्रेगर को बताता है। फिर ट्रेगर रोरी को लेकर अपने हेलीकॉप्टर में निकल पड़ता है और कैसी और कोइन के पास अपने कुछ आदमी रखते हैं। कोएन तुरंत ही उनमें से दो को मार गिराता है और जैसे ही उनमें से एक कैसी को मारने जाता है वहां पर हाउंड आ जाता है और अपने मुंह में से एक ग्रेनेड निकालता है। कैसी तुरंत ही एक चेयर से उस आदमी को मारती है और ग्रेनेड फटने से पहले वहां से भागती है। फिर वहां पर बाकी के लोग हेलीकॉप्टर में आते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वो सभी शिप के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। ट्रेगर रोरी को शिप का दरवाजा खोलने के लिए बोलता है और वो अपने सभी आदमी को शिप में पड़ा सब कुछ उठाने को बोलता है, लेकिन अचानक उनमें से एक एजेंट को कोई धक्का मारता है। हम देखते हैं कि कोइन बॉल के इस्तेमाल से गायब होकर इन लोगों को पीछा कर रहा था। सारे गार्ड्स को या तो कोई मार के या तो बेहोश करके वो शिप के बाहर आता है और ट्रेगर को पकड़ लेता है। अचानक ही क्वीन के एक साथी पर प्रेडेटर हमला कर देता है, लेकिन मरने से पहले ही वो हवा में एक फ्लेयर छोड़ देता है। डिस्ट्रक्शन की वजह से ट्रेगर अपने आप को छुड़ा लेता है और फिर कोइन और ट्रेगर के साथ ही लड़ना शुरू करते हैं। कोइन रोरी के साथ छुप जाता है और उसको वो बॉल देता है। प्रेडेटर लगभग ट्रेगर के सारे आदमियों को मार देता है। फिर वो शिप में जाकर स्पीकर के जरिए मैसेज भेजता है जो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होता है। वो कहता है कि वो ये शिप को खत्म करने के लिए आया था और वो किसी को भी ये लेने नहीं देगा। वो ये भी कहता है कि उसे रोरी गिफ्ट के तौर पर चाहिए क्योंकि वो सबसे अच्छा लड़ता है। फिर वो प्रेडेटर शिप को तोड़ने के लिए एक टाइमर लगाता है। फिर क्वीन और ट्रेगर लड़ना छोड़कर एक साथ काम करते हैं। ट्रेगर एलियंस की कुछ चीजें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाउंड आकर उसे रोकता है। सभी लोग जंगल में छिप जाते हैं। शिप तबाह होने के कुछ ही देर पहले वो प्रेडेटर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद प्रेडेटर का एक हथियार आता है और एक एजेंट का हाथ काट देता है। ट्रेगर उस आदमी को मार देता है क्योंकि वो अभी किसी काम का नहीं है। फिर कोइन के दोस्त साथी उस प्रेडेटर का चारा बनते हैं और बाकी के लोग पीछे हट जाते हैं। गोली की आवाज से प्रेडेटर वहां आ जाता है और एक के बाद एक इन लोगों को मारने लगता है। ट्रेगर प्रेडेटर को उसके ही हथियार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका खुद का ही सिर फोड़ देता है। फिर वो दोनों लोग जो चारा बनने थे उनको वो भी इंजर कर देता है, लेकिन वो दोनों उसको एक पहाड़ी पर से नीचे गिरा देते हैं। उन दोनों के घाव इतने बुरे होते हैं कि वो लोग अभी बच नहीं सकेंगे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। फिर प्रेडेटर वापस आता है और रोरी को उठा लेता है। प्रेडेटर रोरी को अपने शिप की तरफ ले जा रहा होता है, तो रास्ते में रोरी वो बॉल को गिरा देता है। क्वीन और उसके साथी प्रेडेटर के शिप के ऊपर चढ़ते हैं और केसी को अपने साथ नहीं आने देते। शिप के अंदर रोरी देखता है कि वो एलियन शिप के आसपास एक फोर्स फील्ड ऑन कर रहा है, तो वो तुरंत कम्युनिकेशन डिवाइस से अपने पापा को ये बताता है और वो सभी ये सुनकर इससे बच जाते हैं। लेकिन उनका एक साथी इस फील्ड से बाहर रह जाता है और मर जाता है। फिर उनका दूसरा साथी शिप के इंजन में कूद कर मर जाता है ताकि शिप रुक जाए। क्वीन शिप के अंदर घुस जाता है, लेकिन शिप के बहुत ज्यादा हिलने की वजह से वो सिर्फ 1-2 बार ही प्रेडेटर को गोली मार पाता है। वो शिप क्रैश हो जाता है और प्रेडेटर क्वीन को मारने के लिए आता है। जैसे वो उसे मारने वाला होता है, कैसी वहां गायब होकर आती है और प्रेडेटर को सर पर मारती है। फिर क्वीन उस एलियन को वहां से गिरा देता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। कैसी उसका हाथ लेकर क्वीन को देती है और क्वीन उसी हाथ से शूट करके उस प्रेडेटर को मार गिराता है। फिर क्वीन अपने मरे हुए साथियों की कुछ चीजें उठाकर उनके लिए एक मेमोरियल बनाता है।
बाद में क्वीन एक नई गवर्नमेंट फैसिलिटी जाता है। वो लोग एलियन से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। उनको एक आर्मर मिलता है जिसके पीछे वो प्रेडेटर पड़ा हुआ था। रॉरी बताता है कि इसको प्रेडेटर किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब था कि दूसरा प्रेडेटर इस आर्मर को इंसानों के पास ला रहा था ताकि इंसान एलियन से लड़ सके। फिर वो आर्मर वहां पर एक साइंटिस्ट के ऊपर लग जाता है जिससे सभी को डर लगता है, लेकिन वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर क्वीन कहता है कि ये अभी उसका नया सूट होगा। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी, ये वीडियो कैसी लगी और एक लाइक भी जरूर करें।